गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रकाश स्पीकिंग फ्रॉम आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। आज के एपिसोड में ग्रामर का जो पहला एपिसोड था उसका दूसरा एपिसोड हम लेकर के आए हैं, जिसमें हमने लैंग्वेज के बारे में बताया था। पहले एपिसोड में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेटर्स किसे कहते हैं, व्हाट आर लेटर्स, वोवेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कंसोनेंट्स क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सेमी वोवेल्स क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स आर सिम्बॉल्स विच रिप्रेजेंट द साउंड्स डैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। दोस्तों, लेटर्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों बिना लेटर्स के ना हम वर्ड्स बना सकते हैं, ना ही बिना वर्ड्स के हम सेंटेंस बना सकते हैं, ना ही बिना सेंटेंस के हम पैराग्राफ बना सकते हैं, ना ही बिना पैराग्राफ के कोई जो है चैप्टर तैयार कर सकते हैं, है ना। और ना बिना किसी चैप्टर के हम बुक को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं लेटर्स होते क्या हैं। व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स आर सिम्बॉल्स विच रिप्रेजेंट द साउंड्स डैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। अर्थात अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को हम लेटर्स कहते हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग में ठूस डालिए कि लेटर्स होता क्या है। व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स आर सिम्बॉल्स विच रिप्रेजेंट द साउंड्स डैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। अर्थात अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या है, हम जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है लगभग 5000 से अधिक भाषाएं एवं बोलियां हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनि चिन्ह है और लेटर्स अलग अलग होते हैं। ध्वनि चिन्ह और लेटर्स प्रत्येक लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में जो लेटर्स होते हैं वो 46 होते हैं। हिंदी भाषा में 46 लेटर्स होते हैं। उर्दू भाषा में जो है वो 33 लेटर्स होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लेटर्स वो 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर्स उच्चारण के दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये जो 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश ऑफ 26 लेटर्स। 26 letters according to the pronunciation of 26 letters there are two types. First is vowels जिसकी संख्या जो है 5 है और consonants जिसकी संख्या 21 है। तो अब प्रश्न ये बनता है, there is a question in your mind, there must be a question in your mind that what are vowels। तो vowels जो होते हैं A E I O U होते हैं, 5 vowels होते हैं। लेकिन vowels होते क्या है? प्रश्न ये बनता है कि what are vowels। भाषा की ध्वनियाँ तब निकलती है जब फेफड़े से हवा को मुंह और नाक से होकर बाहर निकालते हैं। देखिए, भाषा किसी भी लैंग्वेज की ध्वनियाँ जो साउंड्स होते हैं वो तब निकलती है जब हम फेफड़े से हवा को मुंह और नाक से होकर के बाहर निकालते हैं। जब यह हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है तब वोवेल साउंड बनते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की जो ध्वनियाँ हैं, यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की ध्वनियाँ तब निकलती है जब फेफड़े से हम हवा को मुंह और नाक से होकर के निकालते हैं। मुंह और नाक से होकर के जब आप हवा को बाहर निकालते हैं फेफड़े से जब यह हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है तब यह वोवेल साउंड्स बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, जब हम कोई भी वोवेल साउंड में क्या होता है कि हवा जब बाहर निकालते हैं फेफड़े के माध्यम से मुंह से होकर के और नाक से होकर के, तो बिना रुकावट का क्या होता है कि ये जो है वोवेल साउंड्स बनते हैं। अर्थात हम इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वोवेल्स आर द साउंड्स विच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट गाइज। I am saying that vowels are the sounds which are articulated without any friction। मतलब vowels वो होते हैं जो हवा के बिना किसी रुकावट से मुंह से निकलती है, तो वो वोवेल साउंड्स बनते हैं ना। vowels are the sounds which are articulated without any friction। एज फॉर कंसोनेंट्स कौन कौन होते हैं? B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ये जो है 21 है जो कंसोनेंट्स हैं। और वोवेल्स जो हैं वो A E I O U जो हैं वोवेल्स हैं 5 हैं और कंसोनेंट्स जो हैं वो 21 हैं। तो वोवेल्स क्या होते हैं, जो हवा जब हमारे फेफड़े से हवा बाहर निकलती है किसके जरिए, मुंह और नाक के जरिए, तो बिना रुकावट के अगर वो मुंह से बाहर आ जाती है तो वोवेल साउंड्स बनते हैं। वोवेल्स आर द साउंड्स विच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। व्हाट आर कंसोनेंट्स? कंसोनेंट्स आर साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विथ ए फ्रिक्शन। जब हम
व्यंजन उन साउंड्स को कहते हैं जो मुख या नाक से जो हवा निकलने में रुकावट पैदा होने से बनते हैं। जब मुख और नाक से फेफड़े के द्वारा जो है, फेफड़े से बाहर जब निकलता है हवा, तो मुख और नाक से बाहर निकलता है, तो उस समय में क्या होता है, रुकावट, उस हवा को रुकावट पैदा होता है, उस हवा में रुकावट पैदा होता है, और रुकावट के कारण जो साउंड बनते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स दैट आर आर्टिकुलेटेड विथ अ फ्रिक्शन। व्यंजन उन साउंड्स को कहते हैं जो मुख या नाक से हवा के निकलने में रुकावट पैदा होने से बनते हैं। कहने का ये मतलब हम कह रहे हैं, व्यंजन कंसोनेंट उन साउंड को कहते हैं जो मुख या नाक से हवा निकलने में रुकावट पैदा होने से बनते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक कंसोनेंट व्यंजन में वोवेल होते हैं। मतलब कह सकते हैं कंसोनेंट, जितने भी कंसोनेंट है, 21 कंसोनेंट है, उस सब में जो है वोवेल होते हैं। जैसे बी में ई है, सी में ई है, डी ई, एफ ए है। मतलब जितने भी कंसोनेंट होते हैं, मतलब कंसोनेंट में जो है वोवेल साउंड होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कंसोनेंट जो है बिना वोवेल का हो ही नहीं सकता। यथा आप बोल कर देख सकते हैं, बी, यहाँ बी में ई है की ध्वनि आती है, के में ए की ध्वनि आती है, ए साउंड आता है। संक्षेप में कहे कि कंसोनेंट की कल्पना बगैर वोवेल के हो ही नहीं सकती। कह सकते हैं कि कंसोनेंट की कल्पना जो है बगैर वोवेल की हो ही नहीं सकती। कारण भी है, वोवेल का उच्चारण कंठ से होता है, एवं कोई भी ध्वनि लंग से निकलकर कंठ के माध्यम से गुजरने पर ही किसी कंसोनेंट का रूप ले सकती है। व्हाट आर सेमी वोवेल्स? सेमी वोवेल्स जो होते हैं डब्लू और वाई होते हैं। डब्लू और वाई को, डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। चूँकि यह कभी वोवेल की तरह साउंड करते हैं तो कभी कंसोनेंट की तरह साउंड करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, डब्लू वाई जब किसी वर्ड का पहला लेटर हो तो उसे कंसोनेंट कहते हैं, और डब्लू वाई जो है पहला लेटर न होकर के किसी वर्ड का वो बीच में हो या लास्ट में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स बोलते हैं। जैसे बोलते हैं काव, तो काव में डब्लू जो है क्या है, वो अंत में है ना, पहला लेटर नहीं है तो ये कंसोनेंट है। अगर हम बोल रहे हैं वर्ड, तो वर्ड में डब्लू जो है क्या है, शुरू में है, तो है ना, शुरू में है तो ये कंसोनेंट है। अगर डब्लू और वाई अगर शुरू में हो तो कंसोनेंट है, और अंत में है काव, काव में सी ओ डब्लू, काव, डब्लू जो है इस वर्ड के अंत में है इसलिए इसको वोवेल्स बोलेंगे। और अगर हम बोलते हैं वर्ड, वर्ड में डब्लू क्या है, शुरू में है, तो डब्लू यहाँ कंसोनेंट है। यही डब्लू जो है यहाँ पर कंसोनेंट है वर्ड में, और वही काव में जो है वो डब्लू क्या है, वोवेल है, क्योंकि अंत में आ रहा है या बीच में। डब्लू और वाई अगर बीच या अंत में आए तो वोवेल कहलाएगा। अगर ये किसी वर्ड के पहला लेटर में आएगा डब्लू और वाई तो कंसोनेंट कहलाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर करें, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि हम जीरो से शुरू किए हैं आपको इंग्लिश ग्रामर को, और मैं आपको आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश ग्रामर at any cost, guys. So be ready to listen to me. Be a good listener, because if you become a good listener, you will be a good speaker and a writer also. So keep it up, guys. Thank you very much. Bye bye. Take care. Hope to see you again. Have a nice day.